मथुरा बार एसोसिएशन का चुनाव 3 सितंबर को होना है। अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और ऑडिटर पद के लिए मतदान होना है। बुधवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 20 सितंबर तक चलेगी। 23 सितंबर को नामांकन प्रपत्र वापसी होगी और 2 सितंबर को जनरल हाउस होगा। 3 तारीख को मतदान होगा। प्रत्याशियों ने पहले दिन अपने नामांकन भरे हैं। इस दौरान नामांकन करने वाले प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। आइए बात करते हैं पहले दिन नामांकन करने वाले प्रत्याशियों से, क्या कहना है उनका। मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 सितंबर को मतदान होना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बार के पूर्व उपाध्यक्ष ठाकुर मदन गोपाल साहब, जो अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने आज नामांकन किया है। क्या कुछ कहेंगे अपने नामांकन को लेकर? क्योंकि आज हमने नामांकन किया है, 3 सितंबर को यहाँ मतदान होना है, वोटिंग होगी और हमने अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल किया है और वकीलों की बेहतरी के लिए, वकीलों के हित के लिए, बार की रक्षा के लिए निश्चित रूप से हम जो है बहुत मन से और लगन से काम करेंगे। यदि हमें मौका बार एसोसिएशन काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है, क्या प्राथमिकताएं संस्था के लिए रहेंगी, वकीलों के हितों के लिए आपकी रहेंगी? देखो, यहाँ बार के लिए निश्चित रूप से एक वकीलों के हित में कार्य करने वाला व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। वो हमारा ऐसा मूड है कि हम जो है बहुत ज़्यादा कार्य वकीलों के हित में करेंगे। बार की गरिमा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमेशा पिछली बार भी आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आपको बहुमत नहीं मिला। इस बार क्या उम्मीद आपको लग रही है? देखो, पिछली बार मैंने पूरा प्रयास किया था अधिवक्ताओं के दिल तक पहुंचने का, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। इस बार भी हमने जी तोड़ मेहनत की है और हमने ये प्रयास किया कि प्रत्येक अधिवक्ता के दिल तक हम पहुँचें, अपनी बात कहें और निश्चित रूप से हम जो है कामयाब होंगे। इसी आशा के साथ हमने आवेदन किया है। बार की मान सम्मान को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से करना। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं बार एसोसिएशन के लिए आपकी रहेंगी? प्राथमिकता के तौर पर सचिव बनकर जो मेरी रहेंगी, सचिव बनने के बाद जो आर्थिक व फाइनेंशियली जो मदद मेरे भाइयों या बहनों की हो सकती है वो करूँगा। बाद बाकी रही मान सम्मान वाली बात, वो सचिव बनूँ या ना बनूँ, जब तक गोपाल गौतम के शरीर में जान है, भाइयों का सम्मान होता रहेगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए क्या युवा अधिवक्ताओं के लिए या जिन लोगों मेरे भाइयों पे चैम्बर नहीं है, मैं किसी भी सोच से अगर मुझे सचिव के पद में अपना सेवक इस बारिश में मतदान चुना तो मैं प्रत्येक नवयुवक भाई बहनों व जिन पर अधिवक्ताओं पर चैम्बर नहीं, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करूंगा। अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है? जीत के लिए मैं और मेरे समर्थक मथुरा बार एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य आश्वस्त है और हम जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। गोविंद जी, पहले तो आपको बधाई, नियो परिवार को बधाई। आज मैंने मथुरा बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वेश कुमार शर्मा एडवोकेट मैंने पर्चा दाखिल किया है और मैं उम्मीद करता हूं अपने वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों से, युवा साथियों से, बहनों से कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं अरविंद सिंह एडवोकेट सचिव पद हेतु मैंने नामांकन किया है और वरिष्ठ अधिवक्तागणों का आशीर्वाद, साथियों का सहयोग और बाकी बिहारी जी की कृपा से मैं आज सचिव पद हेतु नामांकन किया है और जिसमें 3 तारीख को मुझे पूरा भरोसा है, ईश्वर की कृपा है कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और यही कामना करता हूं कि मैं जितने मेरा यूथ अधिवक्ता है सीनियरों के आशीर्वाद से, सहयोग से और जितना मैं अधिवक्ता हित में काम कर सकता हूं वो कार्य करने के प्रयास करूँगा। बार एसोसिएशन एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या कमी अभी तक की जो अधिवक्ताओं के हित में नहीं है और उसे आप पूरा कर पाएंगे? इससे पहले वर्ष 2014 में मैं जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूं बार एसोसिएशन मथुरा में। इस साल मैं सेक्रेटरी के लिए कंटेस्टेड कर रहा हूं। मेरी प्राथमिकता ये रहेंगी कि यूथ अधिवक्ताओं को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है कि भाई कहीं थाने पे समस्या है, कहीं भी मतलब इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई होना चाहिए। यहाँ से इलाहाबाद तक का बार काउंसिल में कोई आर्थिक स्थिति की, कोई भी मेडिक्लेम की, मतलब कोई एप्लीकेशन वगैरह है, उसका जल्द से जल्द डिस्पोजल हो। मेरा यही प्रयास रहेगा कि भाई जल्दी से जल्दी भाइयों की सहायता कैसे भी हो, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तो इतना आशीर्वाद है कि भाई वो स्टेबल हैं और उनका यूथ पे भी आशीर्वाद रहेगा। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ और सीनियरों के आशीर्वाद से और भाइयों के सहयोग से मैं विजयी हासिल करूंगा। ये मेरा। क्या कहेंगे आपके साथी चुनाव लड़ रहे हैं? अरविंद भैया का व्यवहार और सब कुछ
अनुकूल है और जीत ठाकुर जी सुनिश्चित का जीत सुनिश्चित है और यूथ अधिवक्ता को इनके साथ पूर्णतः सहयोग है और बुजुर्गों का सहयोग है, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं की, सबका सदैव सम्मान किया, सबका सदैव सहयोग किया है। बस क्या यही कुछ कहना कहेंगे अब यूथ अरविंद कुमार सिंह एक्चुअल में जो है इनका सबसे पहला काम यह है कि जितने भी नए एडवोकेट्स आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना, COP नंबर देना और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई थाने की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह एक है कि यहाँ चैम्बर नहीं है बैठने के लिए और दूसरा क्या है टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी रहे, इन्होंने काफ़ी काम किया है, इनके फादर भी प्रेसिडेंट रहे हैं, तो ये इस लिहाज से बहुत ही सूटेबल जो है कैंडिडेट है और ये भारी बहुमत से जीतेंगे और सारी जातियों का इनको सपोर्ट है। पहली बात ये है सारे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि मथुरा बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से शुरू हुई है, 20 तारीख तक ये प्रक्रिया चलेगी। 3 तारीख को मतदान होना है। अध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, ऑडिटर और कोषा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए ये नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे तमाम अधिवक्ता अपने समर्थकों के साथ बार एसोसिएशन कार्यालय पर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि मथुरा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष और सचिव कौन बनता है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।